आप मेरे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंडिया जॉब करके हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं डालूँगी, आप उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट है 173 है, 173, जो कि विगत 5-6 वर्षों में सबसे कम है। मतलब देख लीजिए, फॉर्म स्टार्ट हुआ इसी मंथ से 3 मार्च से हुआ है, और जो हमारा लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का रखा गया है वो है हमारा 3 अप्रैल। 1 मंथ का गैप दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और बात करें हम लास्ट डे पेमेंट की तो 3 अप्रैल ही रखा गया है। अब होता है कि एक फाइनल सबमिशन होती है हमारी, क्या होता है ना कि तो उसके लिए मेनली रखा गया है 6 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है सब फाइनल सबमिशन की 6 अप्रैल। और उसके बाद अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। मिनिमम एज जो होता है ना हमारा 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा 40 ईयर्स होना चाहिए। आपकी एज जो काउंट होंगी ना 1 जुलाई 2023 तक होगी। एज रिलैक्सेशन भी होती है। उसके बाद हम ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है हम किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, जो भी हो उसके हिसाब से हम भर सकते हैं, ठीक ना। फ़ी देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ी तो हमारा जनरल ओबीसी का तो 125 है और SC ST का हमारा 65 रुपीज़ है। अब PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए हमारा 25 रुपया रखा गया है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए मेनली। और पेमेंट हमारा दो मोड में होता है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन, ये तो सबको। एडमिट कार्ड की हम बात करें ना तो एडमिट कार्ड क्या होता है कि 1 वीक पहले आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम डेट रिलीज़ की 14 मई, तो उससे मान लीजिए 1 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है, इस टाइप से। यहाँ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन हो मैं अपलोड करूँ आपके पास चला जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। अब जो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं एग्ज़ाम। उसमें प्रीलिम्स में हमारा 2 पेपर होता है। एक तो हमारा GS हो गया पहला पेपर, और दूसरा हमारा CSET पेपर हो गया। जो हमारा GS पेपर होता है उसमें हमारा 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और जो हमारा CSET का पेपर होता है वो सेकेंड पेपर होता है, ये 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का होता है। अब क्या है ना, ये में देखा जाए बिहार में तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार से लाया गया, लेकिन यूपी में है ना पहले से भी निगेटिव मार्किंग चली आ रही है 1/3। मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक राइट क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी, जो भी आपने सही किया वो गलत हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या होता है ना कि पेपर तो हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है GS पे, बट क्या होता है ना कि हमारा ये जो CSET का पेपर होता है उसमें है ना हम 33% मार्क्स लाना हमारा कंपलसरी होता है। 33% यदि आप नहीं लाए तो आपको ना प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है हमारा 3 स्टेज होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेज है, 3 फेज बोले कुछ भी बोलिए। तो इसका फर्स्ट तो स्टेज हमारा प्रीलिम्स हो गया, जो कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न सारा चीज़ बता दिए कि क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम सेकेंड हमारा मेंस का पेपर होता है, और थर्ड हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कि हमारा इंटरव्यू होता है। इसका मेंस का देखें तो मेंस का हमारा एग्ज़ाम जो पैटर्न होती है, और जो पहले क्या था 2000 कि जैसे कि एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें ना ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट आया था, ठीक ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट इस टाइप से हुई थी, लेकिन उसी को फिर अभी जो हुआ है 2023 में हुआ ऑप्शनल रिमूव करके हमारा यूपी स्पेशल रिमूव करके वहाँ, जैसे बिहार से भी हटा दिया गया ऑप्शनल पेपर और यूपी से भी इस बार हटा ही दिया गया। मेंस का बात करूँ तो मेंस हमारा 1500 मार्क्स की होती है टोटल। उसमें हमारा एक तो हिंदी कंपलसरी होता है 150 मार्क्स के होते हैं, एक एस्से होता है हमारा, एस्से भी हमारा 150 मार्क्स का। उसके बाद जो बोले आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा के वही GS 2 पेपर लाया था, तो वही GS 1 to 6 पेपर हो गया। अब वो तो हटा दिया गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट से हटाने से फ़ायदा भी बहुत सारे बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे यदि मैथ ले लेते थे
वो बच्चे हाई स्कोर कर लेते थे, फिजिक्स ले लेते वो बच्चे हाई स्कोर कर लेते थे एज ए हिस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि हिस्ट्री में वो बहुत लेंदी होती है। मैथ यदि बच्चे ग्रेजुएशन किया वो कर रहे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स लगाते। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण किसी किसी का बच्चे में रिजल्ट में बहुत का डिफरेंस हो जाता था, जो कि ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स वाले सफ़र करते थे इस चीज़ के। जो साइंस लिए उसका तो एकदम पार हो जाता था। बाकी ये पूरे हो गया 6 पेपर GS मतलब GS1 GS6 200 मार्क्स का हो गया। हमारा जो इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का होता है। और इतना सारा चीज़ आप जान गए तो अब देखिए क्या होता है। जो हमारा मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, मेरिट लिस्ट हमारा होता है ना कि मेंस और इंटरव्यू को मिला के बनता है। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आपको मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, ये होता है कि आप क्वालिफाई हुए मेंस और इंटरव्यू देने के लिए। ये दोनों में बैठने के लिए आप इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इतना तो समझ गए। थैंक यू। अब जितना हो सका मैंने आपको डिटेल में बताया। और पेपर तो ज़्यादा लेंदी नहीं आनी चाहिए, बट है ना कि इस बार जो भी जितने भी पेपर आ रहे हैं सब में थोड़ा ना थोड़ा सा कुछ चेंजेज हुआ है। तो सो आप लोग ऑप्शनल का तो ये तो सबको पता है, लेकिन थोड़े बहुत तो होता है ना कि क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। जैसे BPSC इस बार का बिहार का जो था पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पूरा जितने साल से देखे वो सारा अलग था, सब पूरा ही अलग था सब। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं आप वीडियो। सो